बंधु माने कौन आपण माने जानिछंती कि सूर्यदेव को केउ प्रकार जल चढ़ा जाए एवं केउ प्रकार जल चढ़ा जाए नहीं, केउ प्रकार जल चढ़ाइबा द्वारा कौन सबु असुविधा होइथाए। तो भगवान श्रीकृष्ण कहिसंती सूर्यदेव को एही जल चढ़ाइबा द्वारा मनुष्यर आयु कम होइथाए। तो आसंतु जानिबा एही पौराणिक सत्यता विस्तृत विषय रे। बंधु माने थरे देवर्षि नारद भगवान श्रीकृष्ण पाखक आसिले एवं तांको पचारिबाकु लागिले जे प्रभु सूर्यदेव को जल देवार कौन महत्व रही एवं सूर्यदेव को काहेकि जल दिया जाई थाए, सूर्यदेव को जल देवा द्वारा केउ फल मिली थाए तथा सूर्य को जल देवार सर्वोत्तम विधि कौन अटे। समस्त कथा सुनिला परे भगवान श्रीकृष्ण कहिले, हे देवर्षि, आपण समग्र मानव जातिर कल्याण निमित्ते उचित प्रश्न पचारिछंती। सूर्यदेव को उपासना अत्यंत शुभ एवं फलदायी अटे। प्रत्येक मनुष्य को सूर्य को जल अर्पण करने उचित। हे देवर्षि नारद, मु आपणको एक पवित्र कथा सुनाउछि जहा द्वारा आपणकर सब प्रश्नर समाप्त होइजिबो एवं आपणको आपणकर सब प्रश्नर उत्तर मध्य मिलिजिबो। जी भी एही कथा को सुनिबे ताकू 100 वर्ष जाए सूर्यदेव को जल देवार फल प्राप्ति हब। सेथिपई आपण एही कथाटी को संपूर्ण ध्यानर सहित सुनंतु। बंधु माने भगवान श्रीकृष्ण सूर्यंकर महिमा वर्णना करिया पई देवर्षि नारद को एक पवित्र कथा सुनाइबार आरंभ कले। तो एही कथाटी रे सूर्यदेव को जल देवार उचित विधि एवं अत्यंत शक्तिशाली सूर्यदेवंकर मंत्र विषय रे जानिबा। सेथिपई आपण माने मध्य एही कथाटी को अति ध्यानर सहित निश्चय सुनंतु। एही कथाटी को सुनिबा मात्रे आपणको मध्य सूर्यदेव को जल अर्पण करिवार फल प्राप्ति हवा सहित भगवानकर आशीर्वाद मध्य आपणको प्राप्ति हब। तेबे आसंतु आरंभ करिबा एही पवित्र कथाटी को। प्रभु श्रीकृष्ण कहिले, देवर्षि नारद, प्राचीन काल रे गोटिए नगरी थिला। सेही नगरी रे मनोहर नामक ब्राह्मण निजर पत्नी मायावती सह वास करुथिले। मनोहर शास्त्र ज्ञान रे अधिक जानिथिले, किंतु से निजर ज्ञानर केबे भी सत् उपयोग करुनथिले। से तांकर ज्ञानर उपयोग केवल धन उपार्जन पई करुथिले। मनोहर निजर जीवन रे केबे दान धर्म करुनथिले, केबे भी सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पण करुनथिले। से अत्यंत स्वार्थपर एवं अहंकारी स्वभावर थिले। भगवान श्रीकृष्ण कहिले, हे देवर्षि, गोटिए थर मनोहर वन को जीवा समय रे तांको एक विषधर सर्प कामुड़ी थिला, जहा द्वारा तांकर मृत्यु होइगला। मृत्यु परे मनोहर को जमदूत जमपुर को नहीं गले। सेठारे जमराज मनोहर को पाप एवं पुण्य रो विचार कले एवं मनोहर को नरक को पठाई देले। मनोहर अनेक वर्ष जाए नरकरे दंड भोग कला एवं तापरे प्राश्चित करिया पई पुणी थरे ताकू मनुष्य जन्म प्राप्ति हेला। मनोहरर द्वितीय जन्म एक गरीब शूद्र घरे हेला एवं द्वितीय जन्म रे तांकू अत्यंत दुख भोग करियाकू पड़िला। से सेठारे बड़ हेबा परे तांकर बापा तांकर विवाह एक गरीब युवती सहित कराई देले एवं से तार स्त्री सहित बनरे एक कुडिया करी रहिबाकू लागिला। विवाहर अनेक वर्ष परे भी मनोहरर कौनसी संतान हेला नहीं। सेथिपई से आहुरी भी अधिक दुखी रहिबाकू लागिला, किंतु एतिकी रे तार दुख समाप्ति हेला नहीं। किछि वर्ष परे दैव जुगरे तार शरीर रे एक भयंकर रोग उत्पन्न हेला एवं से भयंकर कुष्ठ रोग रे पीड़ित होइगला। तार शरीर रे अगणित क्षत सृष्टि हेला, आउ सेथिरु पूज पानी बाहरिबाकू लागिला। तेणु शूद्र कौनसी काम करि पारुनथिला एवं दिन सारा घरे पड़ी रहुथिला। मात्र तार स्त्री जणे पतिव्रता नारी थिले। तार स्वामी को कुष्ठ रोग हेला परे भी से तांकर स्वामी को छाड़ी जाउनथिले एवं निज स्वामींकर नित्य सेवा करुथिले। से तार स्वामी को ही
परमेश्वर मानि तार पूजा करुथिले एवं तार स्वामी पई भजनर व्यवस्था करुथिला। सेही सुद्रोह बहुत थर मन भितरे चिंता करुथाए कि केउ जन्मर पाप जेहेतु मते कुष्ठ रोगर जंत्रणा भोगिबाकू पड़ुची एभली सबुबेले से चिंता करुथाए। सेते बेलकू एवं सबुबेले से निराश एवं उदास रहिबाकू लागिला। गोटे दिन ता घरकू जड़े साधु महात्मा आसिले। से सुद्रोहर पत्नी बा स्त्री से साधु महात्मांकर बहुत सेवा करबाकू लागिला। जेउथिरे प्रसन्न होई से साधु से सुद्रोहर स्त्री को बर मागिया पई कहिला एवं कुष्ठ रोगरे बा कुष्ठ रोगर स्त्री कहिला, हे महात्मा, मो पाई मो स्वामी ही सर्वस्व अटंती, अर्थात आपण को विनती करुछि कि मोर स्वामी को आपण ठीक कर दियंतु, पूर्व भली तांकु निरोग कर दियंतु। यह सुनी से साधु महात्मा कहिले, एही रोग तम स्वामी को तांकर पूर्व जन्म पई प्राप्ति होईची। यह विधिर विधान अटे, मु एथिरे हस्तक्षेप करि परिबी नाही। ईश्वर मनुष्य को तार पाप कर्मर दंड निश्चित भावरे देइथांती, तेणु केही भी एथिरु बात पड़िबे नाही। किंतु मु तुमको एहार उपाय कहि परिबी। एही रोगरु बंचिया पई एथिपई केवल गोटिए उपाय अछि। तमे निजर स्वामी को नहीं सूर्यदेवंक शरण को जाओ एवं सूर्यदेवंकु तमे नित्य उपासन कर। सूर्यदेवंकर कृपारु तमर स्वामी कुष्ठ रोगरु निश्चित भावरे मुक्ति होई जिवे एवं ताकू कामदेव समाभर प्राप्ति होई जिवो। पुणी शेषरे साधु महात्मा सेही स्त्री को सूर्यदेवंकर उपासनार विधि विषय कहिले। सेही विधि को जानिबा परे सेही कुष्ठ रोगीर स्त्री निज स्वामी साथी रे मिसी संपूर्ण निष्ठा एवं श्रद्धार सहित सूर्यदेवंकर पूजा एवं उपासना कला। देखु देखु तार स्वामी किछि दिन मध्यम ही संपूर्ण सुस्थ होई गला एवं से कुष्ठ रोगरु संपूर्ण रूपे मुक्ति पाई गला। एबे सूर्यदेवंकर कृपा रु सुंदर रूप, बलवान शरीर तथा धन संपत्तिर प्राप्ति हेला एवं से सुद्रोहटी धनवान होई गला। भगवान श्रीकृष्ण कहिले, हे देवश्री नारद, एबे मु तुमको सूर्य को प्रसन्न करिवार विधि एवं मंत्र विषय रे कहूची, जहाकू करिबा द्वारा मनुष्यर सबु रोग नष्ट होई जाई थाए। से मनुष्य को उत्तम स्वास्थ्य एवं सुख समृद्धिर प्राप्ति होई थाए। प्रभु श्रीकृष्ण कहिले, हे नारद, प्रत्येक दिन सूर्यदेव को जल चढ़ेबा एक एमिति नियम अटे जहा मनुष्यर जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन आनी थाए। सूर्यर शक्ति एते आलोकिक अटे कि एहा बिना समग्र धरित्री माता ध्वंस विध्वंस होई जाई पारे। सूर्यदेव प्रकाश, सकारात्मक इंद्रिय, संयतिमता, शक्ति आदिर देवता अटंती। सूर्यदेव को केवल जल चढ़ेबा द्वारा सबु संकट दूर हो जाई परिबो नाही। सूर्यदेव को जल चढ़ेबा द्वारा सबु संकट दूर हो जाई थाए। संसारर समस्त संकटर उपाय सूर्यदेवंक निकटरे अछि। सूर्यदेवंकर उपासना करिबा द्वारा आत्मा शुद्ध होइथाए एवं मनोबल दृढ़ रहिथाए। सूर्य उदय समय रे सूर्यंकर किरण रे वातावरण पवित्र एवं सकारात्मक हो जाइथाए। जदि प्रत्येक दिन स्नान करी सूर्यदेवंकर मंत्र उच्चारण करी जल चढ़ेଇବା द्वारा मनुष्य को अनेक फल प्राप्ति होइथाए। जातकरे अन्य ग्रह मानक भली सूर्यंकर शुभ एवं अशुभ स्थिति रे रहिबा द्वारा जीवन रे बा जीवन उपरे भी एहार शुभ एवं अशुभर प्रभाव पड़िथाए। जातकरे सूर्य शुभ स्थान रे रहिले मनुष्य को समाज रे मान सम्मान, यश एवं प्रसिद्धि मिलिथाए। किंतु जातकरे जदि सूर्य अशुभ स्थिति रे रहंती तेबे एहार विपरीत परिणाम मिलिथाए। सेथिपई जातकरे सूर्यंकर स्थिति मजबूत करिया पई हेले ज्योतिष शास्त्र रे किछि एमिति जिनिस विषय रे कुहा जाइछि जहाकू पानी रे पकाई सूर्यदेव को अर्घ देले शुभ परिणाम प्राप्ति होइथाए। किंतु बंधु माने किछि मनुष्य सूर्य को जल देबा समय रे बहुत भूल करि बसंती। सूर्य को जल देबा समय रे
महत्वपूर्ण नियमगुड़िक पालन करती नहीं। भूल पद्धति अर्घ्य दे सूर्यदेव को अपमानित करने उचित नुहे, नचेत मनुष्य को अनेक कष्टर सामना करने को पड़ी थाए। एवं एथि सहित केवल सूर्यदेव को जल देले फल प्राप्ति होई न थाए। सूर्य को जल देवा समय रे नियमर मध्य पालन करने उचित। से सब नियमर पालन करी सूर्यदेवंकर मंत्र जप करने भी आवश्यक अटे। तापरे जाई सूर्यदेवंकर जल देवार फल मनुष्य को प्राप्ति होइथाए। शास्त्र अनुसार सूर्यदेव असंतुष्ट हेबा परे मनुष्यर बुद्धि नष्ट हो जाइथाए एवं ताकू चारिआडे अपमानर सामना करिया को पड़िथाए। सेही व्यक्तिंक आखिरु रश्मि दुर्बल हेबार संभावना रहिथाए एवं तांकू उद्दिष्ट भोजन प्राप्ति होइथाए। फलस्वरूप व्यक्तिर विद्या मध्य नष्ट हो जाइथाए, तांकर स्मरण शक्ति दुर्बल हो जाइथाए। पिता पुत्र मध्यरे अकारण रे विवाद लागी रहिथाए। सूर्यदेव क्रोधित हेले सेही व्यक्ति उपरे खराब दोष लागिथाए एवं ता हातरे अजगारे बा अजणारे बहुत भूल मध्य हो जाइथाए। सेथिपई सेही व्यक्ति अनिष्ट कार्य करी सूर्यदेव को क्रोधित करने उचित नुहे। भगवान श्रीकृष्ण कहिले, हे देवसी नारद, सर्वप्रथमे सूर्यदेव को अर्घ्य देवार अर्थ विषय रे कहूची। सूर्य को अर्घ्य देवार अर्थ यह जे सूर्य को भक्ति भाव रे जल अर्पण करिबा। एही जल को दुई हाथ रे आंजुली नहीं किंबा पात्र रे शुद्ध जल भरी सूर्यदेव को समर्पित करंतु। किंतु ध्यान रखंतु कि जदि हाथ रे आंजुली बनाई सूर्यदेव को जल दौछंती तेबे हाथर तर्जनी एवं आंगुठी को खलिकी रखंतु। जदि आपण तर्जनी एवं आंगुठी को जोड़ी रखिबा तेबे एहाकू राक्षस मुद्रा कहा जाए एवं एही मुद्रा रे सूर्य को अर्घ्य देवा अशुभ मना जाई थाए। जदि आपण पात्र रे जल भरी सूर्यदेव को अर्घ्य दौछंती तेबे सेही हाथ रे दुई आंगुली जेपरी संपर्श न करे, यह ध्यान निहाती रखंतु। किंतु अर्घ्य देवा समय रे निजर दुई हाथ को ऊपर को उठाई धरंतु एवं मुंड तल को रखी सूर्य को अर्घ्य सर्वदा देवा उचित। उदय हेबा सूर्यंकर उपासना करिबा शुभ होइथाए। सूर्य उदयर 2 घंटा परे अर्घ्य देवार कौनसी मूल्य रही न थाए। जदि कौनसी भी कारण बशत आपण अर्घ्य दे पारुनाहांती तेबे 3 थर अर्घ्य देवा जागारे आपण 4 थर अर्घ्य दियंतु एवं सूर्य को क्षमा प्रार्थना करंतु। एमिति करिबा द्वारा दोष कम हो जाई थाए। तो सूर्य को जल पात्र रे देवा उचित। तेबे तंबा सूर्यदेवंकर प्रिय बोली माना जाई थाए। सेथिपई सूर्यदेव को जल देवा पई आपण तंबा पात्र रो प्रयोग करिबा उचित। अन्य धातु रे तैयारी कौनसी पात्र रे जल देवा कौनसी भी फल प्राप्ति होई न थाए। सूर्य को जगतर प्रकाश करिबा, संचलन करिबा, निज तेजरे शरीर ज्योति प्रदान करिबा तथा अन्य पाचन करिबा कार्य प्रदान करछंती। एही कारणरू तंबा पात्र रे रखिथिबा जल को ग्रहण करिबा द्वारा व्यक्ति को पेट रोगरू मुक्ति मिली थाए। तंबा पात्र रे गंगा जल किंबा पवित्र नदीर जल किंबा शुद्ध जलर प्रयोग करंतु। मात्र खाली जल रे अर्घ्य अर्पण करिबा उचित नुहे। जल पात्र रे जल सहित नाली फूल, रक्त चंदन एवं अक्षत निश्चित भाव रे रखंतु। सूर्यदेव को अर्घ्य देवार उचित समय होउछि सकाळ काଳରେ सूर्य लाल रंगर देखा जाउथिबा समय रे अर्घ्य अर्पण कले सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्ति होइथाए। जदि कौनसी मनुष्य सूर्यदेव को अर्घ्य देवार संकल्प नहीं थाए तेबे ताकू केबे भी भंग करिबा उचित नुहे। एमिति करिबा द्वारा सूर्यदेव अशांति होइथांती। तेबे बंधु माने भगवान श्रीकृष्ण सूर्यदेव को जल देवार मंत्र विषय रे कहिले, जार उच्चारण निश्चित भाव रे करिबा उचित। तो सेही मंत्रटी होउछि ओम गृह्णी सृजाय नमः। एही मंत्र को
ଆପଣ ଜପ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ଅନ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ମହିମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ରବିବାରଟିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଦିନ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜାତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରବିବାର ଦିନ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବସ୍ତୁର ଦାନ କରିବା ଉଚିତ, ଯେମିତିକି ତମ୍ବା, ଗହମ, ଚନ୍ଦନ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାର ବିଧି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାର ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନିଶ୍ଚୟ